नमस्कार सभी को। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। लीन सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेशन लेवल्स। ये स्लाइड हमारे सेशन का इंट्रोडक्शन है। यहाँ पर हम समझेंगे कि लीन सिक्स सिग्मा के अलग अलग सर्टिफिकेशन लेवल्स क्या होते हैं, जैसे येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट और मास्टर ब्लैक बेल्ट। इन सब का रोल क्या होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं और कैसे आप एक लेवल से दूसरे लेवल तक ग्रो कर सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन के एंड तक आपको यह क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन सा सर्टिफिकेशन आपके लिए सही है और आपके करियर गोल्स के हिसाब से कैसे आगे बढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं लीन सिक्स सिग्मा के इस सफर को समझना। चलिए दोस्तों, अब हम सेशन के इंट्रोडक्शन पार्ट पर आते हैं। ये स्लाइड बताता है कि लीन सिक्स सिग्मा एक स्ट्रक्चर्ड सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क है जिसमें मल्टीपल लेवल्स होते हैं, जैसे व्हाइट बेल्ट, येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट और मास्टर ब्लैक बेल्ट। हर एक लेवल एक नया स्टेप है आपके नॉलेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। मतलब जैसे जैसे आप लेवल में ऊपर जाते हो, वैसे वैसे आपकी जिम्मेदारी और कैपेबिलिटी दोनों बढ़ती है। इस प्रेजेंटेशन में हम एक्सप्लोर करेंगे हर लेवल पर रोल क्या होता है, टिपिकल स्किल्स जो हर बेल्ट लेवल के पास होनी चाहिए, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स वो लोग हैंडल करते हैं, और कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और करियर स्टोरीज जो आपको इंस्पायर करेंगी। स्लाइड के नीचे आपको एक पिरामिड दिखेगा। व्हाइट बेल्ट से शुरू होता है और मास्टर ब्लैक बेल्ट तक जाता है। ये स्ट्रक्चर आपको क्लियरली समझाता है कि आपकी लर्निंग जर्नी कैसे प्रोग्रेस करती है। तो तैयार हो जाइए एक इंगेजिंग और इंफॉर्मेटिव जर्नी के लिए जहां आप हर बेल्ट का असली मतलब और उसकी प्रोफेशनल वैल्यू को समझोगे। ये स्लाइड रिप्रेजेंट करती है हमारा सबसे पहला सर्टिफिकेशन लेवल, व्हाइट बेल्ट। व्हाइट बेल्ट का रोल होता है लीन सिक्स सिग्मा की बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना। ये लेवल उन लोगों के लिए होता है जो नए हैं इम्प्रूवमेंट कॉन्सेप्ट्स में, या जो सिर्फ इंट्रोडक्शन लेना चाहते हैं कि लीन सिक्स सिग्मा होता क्या है। व्हाइट बेल्ट होल्डर्स टिपिकली टीम का एक सपोर्टिव मेंबर होते हैं, छोटी मोटी प्रोसेस इंप्रूवमेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजीज और कॉन्सेप्ट्स जैसे वेस्ट, वेरिएशन और प्रोसेस फ्लो के बारे में सीखते हैं। इनका रोल मेनली अवेयरनेस क्रिएट करना होता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में इंप्रूवमेंट कल्चर का फाउंडेशन बनाया जा सके। सो अगर कोई इंडिविजुअल या एम्प्लॉई लीन सिक्स सिग्मा जर्नी स्टार्ट कर रहा है, तो व्हाइट बेल्ट एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट है। अगले स्लाइड्स में हम हायर बेल्ट लेवल्स के रोल्स और एक्सपेक्टेशंस को और डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। अब हम डिटेल में समझेंगे कि व्हाइट बेल्ट का क्या रोल होता है और उनका नॉलेज फोकस क्या होता है। सबसे पहले याद रखिए कि व्हाइट बेल्ट एक एंट्री लेवल अवेयरनेस सर्टिफिकेशन है। यह उन लोगों के लिए होती है जो लीन और सिक्स सिग्मा की जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं। रोल क्या होता है व्हाइट बेल्ट का? सबसे पहले ये लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ लीन एंड सिक्स सिग्मा को समझने के लिए ट्रेन किए जाते हैं। ये लोग छोटी मोटी प्रोसेस इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव्स में सपोर्ट करते हैं, जैसे कोई काइजेन इवेंट हो या वेस्ट रिडक्शन का छोटा प्रोजेक्ट। और जब भी किसी टीम में प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्कशंस होती हैं, व्हाइट बेल्ट्स वहां पार्टिसिपेट करके अवेयरनेस और इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। नॉलेज फोकस क्या होता है व्हाइट बेल्ट के लिए? इन्हें साता वेस्ट्स यानी मूदा के बारे में सिखाया जाता है, जैसे ओवर प्रोडक्शन, वेटिंग, मोशन, डिफेक्ट्स, एटसेट्रा। इन्हें DMAIC मेथोडोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया जाता है ताकि ये समझ सकें कि स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होता है। और फाइनली प्रोसेस इंप्रूवमेंट के बेसिक टूल्स और कॉन्सेप्ट्स जैसे फ्लो, वेरिएशन और स्टैंडर्ड वर्क को समझाया जाता है। तो अगर हम समराइज करें, तो व्हाइट बेल्ट एक अवेयरनेस और इन्वॉल्वमेंट का पहला कदम है जहां लोग सीखना शुरू करते हैं और स्मॉल इंप्रूवमेंट्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो दोस्तों, अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं जिससे ये समझना इजी हो जाएगा कि एक व्हाइट बेल्ट किस तरह से वैल्यू ऐड करता है। की इश्यू, एक वेयरहाउस असिस्टेंट जिसे व्हाइट बेल्ट ट्रेनिंग मिली थी,
उसने आइडेंटिफाई किया कि पैकिंग प्रोसेस में मोशन काफी ज्यादा वेस्ट हो रहा है। मतलब लोग अननेसेसरीली इधर-उधर मूव कर रहे थे। उसने सजेस्ट किया कि पैकिंग स्टेशंस का रीलेआउट किया जाए, जिससे मोशन वेस्ट कम हो सकता है। स्टोरी से क्या सीख मिलती है? एक फूड प्रोडक्शन कंपनी में कुछ वाइट बेल्ट ट्रेनीज ने सुपरवाइजर्स के साथ मिलकर एक ऑब्जर्वेशन किया कि ज्यादा फ्लोर वॉकिंग हो रहा था। उन्होंने सजेस्ट किया कि इक्विपमेंट लेआउट को लॉजिकली रीऑर्गेनाइज किया जाए, जिससे वॉकिंग रिड्यूस हो जाए। रिजल्ट? 5% ऑपरेशनल आवर्स सेव हुए। मतलब प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी और टाइम भी बचा। यह एग्जाम्पल क्लियरली दिखाता है कि अगर अवेयरनेस हो और टीम को थोड़ा सा गाइड किया जाए, तो छोटी सी इंप्रूवमेंट भी बिजनेस के लिए मेजरेबल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। व्हाइट बेल्ट सर्टिफिकेशन का मतलब यही है, लोगों को एम्पावर करना बेसिक अवेयरनेस के साथ, ताकि वो डेली काम में इंप्रूवमेंट ढूंढ सकें। अब हम लियन सिक्स सिग्मा के लेवल 2 यानी येलो बेल्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। येलो बेल्ट सर्टिफिकेशन उन लोगों के लिए होती है जो ऑलरेडी व्हाइट बेल्ट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले चुके हैं और अब थोड़ा और एक्टिवली इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ये लेवल उन प्रोफेशनल्स के लिए परफेक्ट है जो इंप्रूवमेंट टीम्स का पार्ट बनना चाहते हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स का थोड़ा और प्रैक्टिकल यूज समझना चाहते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के लीन सिक्स सिग्मा इनिशिएटिव्स में कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। येलो बेल्ट होल्डर्स ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज लेते हैं, पर फुल टाइम प्रोजेक्ट लीड्स नहीं होते। ये लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, रूट कॉज एनालिसिस में हेल्प करते हैं और ग्रीन ब्लैक बेल्ट के अंडर काम करते हैं। अगले कुछ स्लाइड्स में हम देखेंगे येलो बेल्ट का डिटेल्ड रोल, उनकी स्किल्स, नॉलेज एरिया और एक रियल लाइफ स्टोरी भी। तो चलिए शुरू करते हैं येलो बेल्ट की जर्नी को समझना। तो चलिए अब डिटेल में देखते हैं कि येलो बेल्ट का रोल क्या होता है और वो क्या नॉलेज गेन करता है। सबसे पहले येलो बेल्ट को हम फाउंडेशनल प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन कहते हैं। मतलब यह बेसिक लेवल का प्रैक्टिकल रोल है, जहां लोगों को बेसिक टूल्स के साथ काम करना सिखाया जाता है। रोल क्या होता है येलो बेल्ट का? पहले तो ये लोग लीन और सिक्स सिग्मा के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, जैसे वेस्ट क्या होता है, वेरिएशन क्या है और प्रोसेस इंप्रूवमेंट का बेसिक अप्रोच। ये लोग छोटी छोटी प्रोसेस इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी टीम में कोई डिले हो रहा हो या रीवर्क ज्यादा हो, तो येलो बेल्ट उस प्रोसेस को एनालाइज करके सजेशंस दे सकता है। ये लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्कशंस का पार्ट बनते हैं। मतलब जब कोई इश्यू सॉल्व करने के लिए टीम मीटिंग होती है, तो येलो बेल्ट वहां अपना इनपुट देता है, डेटा शेयर करता है। नॉलेज फोकस में क्या कवर होता है? सबसे पहले सतह वेस्ट्स मूडा, जहां हम सीखते हैं कि ओवर प्रोडक्शन, वेटिंग, मोशन जैसे वेस्ट्स कैसे आइडेंटिफाई और एलिमिनेट किए जाते हैं। DMAIS मेथोडोलॉजी का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। यह एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जिसमें हम डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव और कंट्रोल फेजेस के बारे में सीखते हैं। और फाइनली प्रोसेस इंप्रूवमेंट के बेसिक टूल्स और प्रिंसिपल्स जैसे फ्लो मैपिंग, 5S, कॉज इफेक्ट डायग्राम, एटसेट्रा। ये सर्टिफिकेशन उन लोगों के लिए बेस्ट है जो टीम के इंप्रूवमेंट एफर्ट्स में एक्टिवली कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और लीन सिक्स सिग्मा की डीपर जर्नी के लिए फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। ये स्लाइड एक रियल लाइफ एग्जाम्पल और एक स्टोरी के थ्रू बताता है कि येलो बेल्ट सर्टिफिकेशन का प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, एक कस्टमर सर्विस एजेंट ने जब येलो बेल्ट ट्रेनिंग कंप्लीट की, तो उसने अपने कॉल हैंडलिंग प्रोसेस का मैपिंग किया। उसने आइडेंटिफाई किया कि कॉल्स में एवरेज हैंडलिंग टाइम ज्यादा क्यों हो रहा है। उसने रूट कॉजेज निकाले, जैसे कॉल ट्रांसफर डिलेज, लॉन्ग होल्ड टाइम्स या रिपीटेड इंफॉर्मेशन कैप्चर। स्टोरी से क्या सीखें? एक BPO में एक येलो बेल्ट प्रोजेक्ट टीम ने ऑब्जर्व किया कि कस्टमर्स काफी कॉल्स अबैंडन कर रहे हैं, यानी मिडल में कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं बिना एजेंट से बात किए। उन्होंने एनालिसिस करके आइडेंटिफाई किया
कि आईवीआर सिस्टम, जो ऑटोमेटेड मेन्यू होता है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। इस एनालिसिस के बाद आईवीआर ट्री को सिंप्लीफाई किया गया। रिजल्ट, कॉल अबैंडनमेंट रेट 10% रिड्यूस हुआ और कस्टमर फ्रस्ट्रेशन भी कम हुआ। ये स्टोरी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि येलो बेल्ट्स कैसे रियल बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं अगर उन्हें प्रॉपर टूल्स और ट्रेनिंग मिले। उनका रोल सिर्फ सपोर्ट का नहीं होता, बल्कि वो डेटा एनालिसिस और रूट कॉज आइडेंटिफिकेशन में भी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देते हैं। अब हम लीन सिक्स सिग्मा जर्नी के थर्ड लेवल पर पहुंच गए हैं, ग्रीन बेल्ट। ये लेवल उन प्रोफेशनल्स के लिए होता है जो नॉट जस्ट पार्टिसिपेट बल्कि एक्टिवली लीड करना चाहते हैं इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स। ग्रीन बेल्ट सर्टिफाइड लोग यूजुअली अपने एग्जिस्टिंग रोल्स के साथ साथ सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट्स भी लीड करते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, आईटी, हेल्थ केयर या सर्विस सेक्टर। ग्रीन बेल्ट का रोल काफी सिग्निफिकेंट होता है। ये लोग डीएमआई मेथोडोलॉजी का फुल इम्प्लीमेंटेशन सीखते हैं। डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, रूट कॉज एनालिसिस और प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन में ये लोग एक्सपर्ट्स बन जाते हैं। ग्रीन बेल्ट्स टिपिकली प्रोजेक्ट्स इंडिपेंडेंटली चलाते हैं या ब्लैक बेल्ट्स के गाइडेंस में काम करते हैं। ये सर्टिफिकेशन उनके लिए है जो प्रोसेस को डिटेल में समझना चाहते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के बॉटम लाइन में मेजरेबल इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। अगले स्लाइड्स में हम देखेंगे ग्रीन बेल्ट के एग्जैक्ट रोल्स, नॉलेज एरियाज और एक इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरी भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और ग्रीन बेल्ट के डेप्थ को समझते हैं। अब हम डिटेल में समझते हैं ग्रीन बेल्ट का रोल और उनका नॉलेज फोकस क्या होता है। सबसे पहले ग्रीन बेल्ट को हम प्रोजेक्ट लीडर सर्टिफिकेशन कहते हैं। यह लेवल उनके लिए है जो स्मॉल टू मीडियम साइज सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट्स को लीड करते हैं या करना चाहते हैं। रोल क्या होता है ग्रीन बेल्ट का? ग्रीन बेल्ट्स प्रोजेक्ट लीड बन जाते हैं, स्पेशली ऐसे प्रोजेक्ट्स जहां वेस्ट रिड्यूस करना, डिफेक्ट्स कम करना या प्रोसेस स्ट्रीमलाइन करना हो। इनका काम होता है डीएमआई को रिगरसली अप्लाई करना, हर फेज का सही इंप्लीमेंटेशन इंश्योर करना। ये लोग डेटा एनालिसिस करते हैं यूजिंग स्टैटिस्टिकल टूल्स जैसे हिस्टोग्राम, कंट्रोल चार्ट्स, कैपेबिलिटी एनालिसिस एटसेट्रा। नॉलेज फोकस में क्या कवर होता है? सबसे पहले डीएमआईसी का कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग बेसिक्स जैसे एक सैंपल टी टेस्ट, प्रोपोर्शन टेस्ट एटसेट्रा। कंट्रोल चार्ट्स कैसे यूज करते हैं प्रोसेस मॉनिटरिंग के लिए। प्रोसेस कैपेबिलिटी एनालिसिस, यह बताता है कि प्रोसेस कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को कितना फुलफिल करता है। और थोड़ा बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी, जैसे टाइमलाइंस, स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन, ट्रैकिंग एक्शंस एटसेट्रा। ग्रीन बेल्ट एक ऐसा लेवल है जहां थियरी के साथ साथ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी काफी स्ट्रांग हो जाता है। यह लोग ऑर्गेनाइजेशन में रियल वैल्यू ऐड करते हैं थ्रू डेटा ड्रिवन प्रोजेक्ट्स एंड मेजरेबल इंप्रूवमेंट्स। ये स्लाइड एक ग्रीन बेल्ट प्रोफेशनल का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट दिखाती है, एक छोटी सी स्टोरी और एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल, एक ऑपरेशंस मैनेजर ने ग्रीन बेल्ट ट्रेनिंग के बाद एक प्रोजेक्ट लीड किया। उनका ऑब्जेक्टिव था ऑर्डर टू शिपमेंट साइकिल टाइम को रिड्यूस करना। पहले यह प्रोसेस 5 दिन लेता था और उन्होंने इससे 3 दिन तक ला दिया। यह क्लियरली दिखाता है कि ग्रीन बेल्ट्स कैसे लीड करके बिजनेस को फास्टर और एफिशिएंट बना सकते हैं। स्टोरी, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ग्रीन बेल्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल ने एक प्रोजेक्ट लीड किया जिसमें उन्होंने मशीन चेंजओवर टाइम को 75% रिड्यूस किया। इस चेंज की वजह से कंपनी को हर साल $4 लाख का कॉस्ट सेविंग मिला। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे ग्रीन बेल्ट्स डायरेक्टली बॉटम लाइन इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो ग्रीन बेल्ट सिर्फ थ्योरी का सर्टिफिकेशन नहीं है, यह एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट लीडरशिप रोल है जहां आपको रियल बिजनेस इश्यूज सॉल्व करने का मौका मिलता है और आप अपने डेटा एनालिसिस और डीएमएआईसी एक्सपर्टीज का फुल यूज करते हैं। अब हम आ गए हैं लीन सिक्स सिग्मा के लेवल 4 यानी ब्लैक बेल्ट के लेवल पर।
यह लेवल उन प्रोफेशनल्स के लिए होता है जो फुल टाइम या पार्ट टाइम लीन सिक्स सिग्मा एक्सपर्ट्स होते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल इंप्रूवमेंट्स ड्राइव करते हैं। ब्लैक बेल्ट बनना मतलब आप सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हो, आप प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई भी करते हो, उनका डीप रूट कॉज निकालते हो और क्रॉस फंक्शनल टीम्स के साथ मिलकर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स को लीड करते हो। ब्लैक बेल्ट प्रोफेशनल्स एडवांस्ड लेवल टूल्स और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज करते हैं। ग्रीन बेल्ट्स को मेंटर करते हैं। बिजनेस के स्ट्रेटेजिक गोल्स के अलाइंड प्रोजेक्ट्स चलाते हैं जिनका डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है कॉस्ट, क्वालिटी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और रेवेन्यू पर। अगले स्लाइड्स में हम देखेंगे कि ब्लैक बेल्ट का एग्जैक्ट रोल क्या होता है, उनकी नॉलेज डेप्थ क्या होती है और एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट एग्जाम्पल भी जहां उन्होंने सिग्निफिकेंट बिजनेस वैल्यू डिलीवर की। चलिए शुरू करते हैं ब्लैक बेल्ट के डीप डाइव के साथ। चलिए दोस्तन, अब समझते हैं कि ब्लैक बेल्ट सर्टिफिकेशन का स्कोप और उनका रोल कितना एडवांस्ड होता है। ब्लैक बेल्ट को हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट मैनेजर सर्टिफिकेशन। इसका मतलब ये लोग सिर्फ प्रोसेस को इंप्रूव नहीं करते, बल्कि बिजनेस को स्ट्रेटेजिकली ट्रांसफॉर्म करने वाले प्रोजेक्ट्स लीड करते हैं। रोल क्या होता है ब्लैक बेल्ट का? ये लोग क्रॉस फंक्शनल और हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स लीड करते हैं जहां मल्टीपल डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और गोल होता है मेजर कॉस्ट सेविंग, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंप्रूवमेंट या रेवेन्यू ग्रोथ। ये ग्रीन बेल्ट्स और येलो बेल्ट्स को मेंटर करते हैं, उनको गाइड करते हैं प्रोजेक्ट्स में, टूल्स यूज करने में और एनालिसिस सही करने में। एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल टूल्स जैसे रिग्रेशन एनालिसिस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, DOE डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स का यूज करके रूट कॉज आइडेंटिफाई करते हैं। साथ ही ये चेंज मैनेजमेंट भी ड्राइव करते हैं क्योंकि प्रोसेस बदलना आसान नहीं होता, लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है। नॉलेज फोकस में क्या होता है? डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, DOE मल्टीपल फैक्टर्स के इफेक्ट्स समझने के लिए। एडवांस्ड रिग्रेशन एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन प्रिडिक्टिव मॉडलिंग के लिए। हाइपोथेसिस टेस्टिंग जैसे ANOVA, Chi-square, T-test for deeper analysis. Change management and influence skills, टीम और स्टेक होल्डर अलाइनमेंट के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल बेनिफिट्स रियलाइजेशन, मतलब हर प्रोजेक्ट का ROI ट्रैक करना और ऑर्गेनाइजेशन को एक्चुअल पैसा बचाना। तो ब्लैक बेल्ट बनना मतलब आप एक एक्सपर्ट प्रॉब्लम सॉल्वर के साथ साथ एक इम्पैक्टफुल लीडर भी हो जो ऑर्गेनाइजेशन को मेजरेबल बिजनेस बेनिफिट दे सकता है। तो अब हम देखते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स जहां ब्लैक बेल्ट प्रोफेशनल्स ने सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट क्रिएट किया। एग्जाम्पल, एक एयरलाइन कंपनी में एक ब्लैक बेल्ट ने एक क्रॉस डिपार्टमेंटल प्रोजेक्ट लीड किया जिसका गोल था बैगेज मिसहैंडलिंग को रिड्यूस करना। उन्होंने प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन किया, रूट कॉजेज आइडेंटिफाई किए और स्टैंडर्ड वर्क इंट्रोड्यूस किया, जिसका रिजल्ट था 50% रिडक्शन इन बैगेज मिसहैंडलिंग। यह क्लियरली दिखाता है कि ब्लैक बेल्ट्स का रोल कैसे सीलोस तोड़कर पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक डायरेक्शन में ले जाता है। स्टोरी, एक हेल्थ केयर सिस्टम में एक ब्लैक बेल्ट ने रिग्रेशन एनालिसिस का यूज करके अपॉइंटमेंट स्केड्यूलिंग सिस्टम को रीडिजाइन किया। इस इंप्रूवमेंट के बाद पेशेंट वेटिंग टाइम चलिए % तक रिड्यूस हो गया, जिससे नॉट जस्ट एफिशिएंसी बढ़ी बल्कि पेशेंट सेटिस्फैक्शन भी इंप्रूव हुआ। ये है ट्रू एग्जाम्पल ऑफ हाउ ब्लैक बेल्ट्स कंबाइन डाटा एनालिटिक्स प्लस प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्लस चेंज मैनेजमेंट। तो दोस्तों, ये स्टोरीज दिखाती हैं कि ब्लैक बेल्ट सिर्फ प्रोसेसेस नहीं बदलते, वो कल्चर और कस्टमर एक्सपीरियंस दोनों को अपलिफ्ट करते हैं थ्रू स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो दोस्तों, हम अब आ गए हैं लीन सिक्स सिग्मा के सबसे टॉप लेवल पर, लेवल 5, मास्टर ब्लैक बेल्ट, जिसे हम शॉर्ट में MBB भी कहते हैं। मास्टर ब्लैक बेल्ट वो लेवल है जहां आप सिर्फ प्रोजेक्ट्स नहीं चलाते, बल्कि लीन सिक्स सिग्मा स्ट्रैटेजी का डायरेक्शन तय करते हो। ये रोल उन लोगों के लिए होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को गाइड करते हैं अक्रॉस मल्टीपल बिजनेस यूनिट्स, जियोग्राफीज एंड फंक्शंस। MBBs ब्लैक बेल्ट्स और ग्रीन बेल्ट्स को मेंटोर करते हैं।
हाई वैल्यू स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स के लिए रोड मैप बनाते हैं। लीडरशिप के साथ मिलकर बिजनेस गोल्स को अलाइन करते हैं थ्रू डेटा ड्रिवन इंप्रूवमेंट्स। अगले स्लाइड्स में हम देखेंगे कि एमबीबी का एग्जैक्ट रोल क्या होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं और कैसे वो एंटरप्राइज लेवल इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। ये रोल विजन, लीडरशिप और डीप टेक्निकल एक्सपर्टीज का पावरफुल कॉम्बिनेशन है। चलिए मास्टर ब्लैक बेल्ट जर्नी के डिटेल्स में चलते हैं। अब हम देखेंगे कि मास्टर ब्लैक बेल्ट एमबीबी का रोल कितना स्ट्रैटेजिक और ऑर्गेनाइजेशन वाइड होता है। सर्टिफिकेशन लेवल ऑर्गेनाइजेशनल प्रोग्राम लीडर सर्टिफिकेशन रोल क्या है एमबीबी का? पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए 6 सिग्मा स्ट्रैटेजी डेवलप करना, ब्लैक बेल्ट्स और सीनियर लीडरशिप को मेंटर करना, हाई कंप्लेक्सिटी एंटरप्राइज लेवल प्रोजेक्ट्स लीड करना, स्ट्रेटेजिक लेवल पर कल्चर चेंज को ड्राइव करना। नॉलेज फोकस में क्या होता है? डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी कैसे 6 सिग्मा प्रोग्राम को सक्सेसफुली रोल आउट करें अक्रॉस बिजनेस यूनिट्स। एडवांस्ड लीडरशिप कोचिंग लीडर्स को कोच करना फॉर सस्टेन्ड इंप्रूवमेंट। प्रोग्राम गवर्नेंस मेट्रिक्स, रिव्यूज और कंप्लायंस इंश्योर करना। कॉम्प्लेक्स डेटा मॉडलिंग एंड मल्टीवेरिएट एनालिसिस लार्ज डेटा सेट्स से इंसाइट्स निकालना। बिजनेस एंड फाइनेंशियल एक्यूमेन आरओआई कैलकुलेट करना और फाइनेंशियल इम्पैक्ट जस्टिफाई करना। एमबीबी एक ऐसा रोल है जहां आप टेक्निकल एक्सपर्टीज के साथ साथ विजनरी लीडरशिप भी दिखाते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कल्चर में ट्रूली एम्बेड हो जाए। तो चलिए अब देखते हैं कुछ पावरफुल रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जो दिखाते हैं मास्टर ब्लैक बेल्ट का एक्चुअल इम्पैक्ट। एग्जाम्पल, एक मास्टर ब्लैक बेल्ट ने एक ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए लीन 6 सिग्मा का एंटरप्राइज वाइड डिप्लॉयमेंट डिजाइन किया। उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई, रोड मैप सेट किया और मल्टीपल बिजनेस यूनिट्स में इंप्लीमेंटेशन ड्राइव किया। रिजल्ट, हर साल कंपनी को $20 मिलियन का कॉस्ट सेविंग हुआ। ये एग्जाम्पल क्लियरली दिखाता है कि एमबीबी का रोल सिर्फ एक प्रोजेक्ट तक लिमिटेड नहीं होता, वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल ट्रांसफॉर्मेशन का इंजन होते हैं। स्टोरी, एक ग्लोबल बैंक में एक एमबीबी ने 6 सिग्मा सेंटर ऑफ एक्सलेंस एस्टैब्लिश किया। उन्होंने 100+ ब्लैक बेल्ट्स को मेंटर किया और प्रोसेस एक्सलेंस को पूरी ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टीट्यूशनलाइज किया, यानी वो कल्चर का एक परमानेंट पार्ट बन गया। ये स्टोरी बताती है कि मास्टर ब्लैक बेल्ट्स लोगों को एम्पावर करते हैं, सिस्टम्स बिल्ड करते हैं और एक्सेलेंस को लॉन्ग टर्म सस्टेन करते हैं। तो एमबीबी का काम होता है चेंज के एजेंट्स बनना, जहां वो स्ट्रैटेजी, एग्जीक्यूशन और कैपेबिलिटी बिल्डिंग तीनों हैंडल करते हैं विद विजन एंड क्लैरिटी। ये स्लाइड हमारे पूर्ण लीन 6 सिग्मा सर्टिफिकेशन जर्नी का एक क्विक और क्रिस्प समरी है। यहाँ पर हमने हर लेवल के 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को सिंप्लीफाई करके दिखाया है। 1. लेवल, कौन सा बेल्ट लेवल है। 2. फोकस एरिया, उस बेल्ट का कोर लर्निंग या कंट्रीब्यूशन एरिया क्या है। 3. टिपिकल रोल, वो सर्टिफिकेशन लेने के बाद आदमी किस तरह का काम करता है। ऑर्गेनाइजेशन में व्हाइट बेल्ट। फोकस, अवेयरनेस। रोल, टीम मेंबर, ये लोग इंप्रूवमेंट जर्नी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं और टीम का सपोर्टिव पार्ट होते हैं। ग्रीन बेल्ट, फोकस, फुल प्रोजेक्ट ओनरशिप। रोल, प्रोजेक्ट लीडर, ये लोग प्रोजेक्ट्स को लीड करते हैं, डीएमएस अप्रोच के थ्रू और डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेते हैं। ब्लैक बेल्ट, फोकस, स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम सॉल्विंग। रोल, क्रॉस फंक्शनल प्रोजेक्ट लीडर, ये लोग लार्ज इंपैक्ट प्रोजेक्ट्स को लीड करते हैं जिसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व्ड होते हैं। मास्टर ब्लैक बेल्ट, फोकस, एंटरप्राइज लीडरशिप। रोल, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजिस्ट, एमबीबी लॉग पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लीन 6 सिग्मा रोडमैप को डिजाइन करते हैं, लीडर्स को मेंटर करते हैं और कल्चर चेंज ड्राइव करते हैं।
तो ये टेबल आपको क्लियरली दिखाता है कि हर लेवल के साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्किल डेप्थ और बिजनेस इम्पैक्ट का स्कोप कैसे ग्रो करता है। इस स्लाइड को सेशन के रीकैप या क्लोजर समरी के तौर पे यूज किया जा सकता है। इस स्लाइड में हम बात कर रहे हैं लीन सिक्स सिग्मा के सर्टिफिकेशन पाथ के करियर प्रोग्रेशन के बारे में। देखिए, जर्नी स्टार्ट होती है व्हाइट बेल्ट से और फिर ग्रेजुअली आप मूव करते हो येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, मास्टर ब्लैक बेल्ट। हर एक लेवल पे तीन चीजें ग्रो करती हैं। एक, एनालिटिकल स्किल, जिसे आप यूज करते हो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। दूसरी, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां आप सिर्फ प्रोसेस नहीं, लोगों को भी गाइड करते हो। तीसरा, बिजनेस इम्पैक्ट, हर लेवल के साथ आपका कंट्रीब्यूशन बिजनेस के रिजल्ट पर और ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। टिप सेक्शन में जो एनालॉजी है वो बहुत पावरफुल है। प्रोग्रेशन इज लाइक ग्रोइंग फ्रॉम अ प्लेयर टू अ कैप्टन टू अ कोच एंड फाइनली टू अ टीम्स जनरल मैनेजर। यानी लीन सिक्स सिग्मा जर्नी में भी आप एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर से स्ट्रेटेजिक लीडर बन जाते हो। ये स्लाइड परफेक्ट है रैप अप के लिए, या जब आप किसी को इंस्पायर कर रहे हो तो परस्यू लीन सिक्स सिग्मा एज अ लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी और करियर ग्रोथ ऑप्शन।